समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के द्वारा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत भिक्षावृत्ति को मुक्त करने को लेकर 1 दिवसीय अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षुकों को दी जाने वाली सुविधा को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति वास्तव में समाज से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भिक्षावृत्ति किसी भी स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है भिक्षावृत्ति के प्रत्येक सामाजिक पहलुओं को टच करता है और बताता है कि किस प्रकार से भिक्षा मांगने वाला का अपमानित तो होता ही है और साथ ही साथ उनके अपने ही परिवार एवं अपने ही जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। भिक्षावृत्ति सामाजिक के साथ साथ मानसिक बुराइयों में शामिल है। एक स्वच्छ देश एवं समाज की परिकल्पना में भिक्षावृत्ति एक अभिशाप के रूप है। डीएम ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा संचालित योजना जो चलाई जा रही है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इस योजना को हर जगह तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है एक स्वच्छ समाज के नाते हमें उसे मुख्य धारा में जोड़ और एक सकारात्मक पहल के साथ उसे रोजगार से जोड़े। सरकार के विकास उन्मुख और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी से जोड़ें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रंजन देव ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त हो तथा उन्होंने नुक्कड़ नाटक की टीम को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, सिविल सर्जन कार्यालय से डॉक्टर रवि, थाना प्रभारी लहेरियासराय, जिला प्रबंधक सक्षम दरभंगा, सामाजिक सुरक्षा कर्मी योगराज, मिथिलेश कुमार, आउटरीच वर्कर गणेश कुमार साह, राहुल, सितारे, नगर मिशन प्रबंधक प्रकाश मिश्रा, रेन बसेरा लहेरियासराय के कर्मीगण आदि उपस्थित थे। देखिएगा तो ये सामाजिक के साथ साथ मानसिक बुराइयों में शामिल है और इसके कारण कई सारी अन्य बुराइयां पनपती हैं। मैं अगर सही ढंग से याद कर पा रहा हूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग आदर से बापू के नाम से जानते हैं, कलकत्ता के काली मंदिर के पास बैठे हुए सभी भिक्षुकों के भिक्षा पात्र में जो दान दी गई राशि थी उसको उठा के वो फेंक दिए थे। और फेंकने के बाद लोगों ने उनसे पूछा, उस समय के जो भी लोग थे, कि आपने भिक्षुकों का जो भिक्षा पात्र में मिला हुआ था आप दिए नहीं और उल्टे उठा के फेंक दिए। बोले कि वो जो था वो बिना श्रम का था, अब जो फेंक दिए उसके बाद जो वो चुन रहा है कम से कम उतना श्रम तो उसमें शामिल हो गया है। तो ये उस चीज को दर्शाता है। और बड़ी बुराइयों की तरह देखेंगे तो अब कई सारे आपराधिक गैंग सक्रिय हैं बड़े बड़े शहरों में, जो बच्चों के अपहरण से लेकर के उसका अंग भंग तक करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। कई सारी फिल्मों में उसका चित्रांकन किया गया है कि सही सलामत बच्चे का कभी आंख फोड़ दिया जाता है, कभी हाथ काट दिया जाता है, कभी पैर काट दिया जाता है, ताकि दूसरों की संवेदना विकलांगता की आड़ में जगा करके अधिक भिक्षावृत्ति से कमाई की जा सके। और जो वो लोग कमा के लाते हैं बाद में उन सब लोगों का फिर से अपराध में इस्तेमाल होता है, नशा पान में इस्तेमाल होता है और कई गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इस बुराई को समाप्त करने की आवश्यकता है और बिहार सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत, भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान के तहत, इस अभियान को हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। ये देखिएगा कि बहुत ही संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। कई बार लगता है कि देने वाला आदमी जो हो वही बहुत महान है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखिएगा, जो भिक्षा दान करता है वो दूसरे का आत्मसम्मान छीन लेता है। ऐसी स्थिति में जितना गुनाह भिक्षावृत्ति मांगने वाले का है उतना ही गुनाह देने वाले का है। वो कोई महान नहीं है, वो जो संपूर्ण परिदृश्य को देख नहीं पाता है। कई बार मैं दान देने वाले या लेने वाले किसी के भी तत्कालिक सोच पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, तत्कालिक समझ पे नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप पूरे कैनवस को, पूरे स्पेक्ट्रम को बृहद तरीके से वो नहीं देख पाता है। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो नुक्कड़ नाटक की टीम ने कई सारी योजनाओं की बात की। नई पीढ़ी चाहे किसी की भी हो,
चाहे भिक्षुकों के परिवार से भी क्यों नहीं हो, उसे पूरा हक है विद्यालय जाने का, उसे पूरा हक है भारत और राज्य के विकास में योगदान देने का। तो हमें जरूरत है एक स्वच्छ समाज के नाते उन सबको हम जोड़ें, मुख्य धारा में जोड़ें और इसको जो एक सकारात्मक पहल के साथ समाप्त करने की बात है, उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात है। सरकार के विकासोन्मुख और कल्याणकारी जितने भी पेंशन की स्कीम है, बाकी रोजगार की स्कीम है, बाकी सारी चीजें हैं, उस सब से अगर हम जोड़ दें तो बस जरूरत एक बात की होती है, स्वावलंबन की, आत्मबल की। वो जगाने के लिए आप लोग ये अभियान चला रहे हैं। ये अगर जुड़ गया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी भिक्षावृत्ति में बना रहना चाहेगा या बना रहेगा। मैं आज सुबह ही एक छोटी सी कहानी देख रहा था कि एक आदमी था, वो भीख मांगता था। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसके साथ बड़ा अत्याचार किया है, उसे बहुत गरीब बनाया है। वो रोज चौराहे पे बैठ करके कि दाता के नाम पे दे दे और बाकी सारा जो गाना वगैरह आप लोग गा रहे थे। तो एक आदमी इसी प्रकार से जो अभी इन्होंने भूमिका निभाई कि विद्यालय ये शिक्षित व्यक्ति था और सभ्य समाज से जुड़ा हुआ था, वो कहा और गया कि अरे इतना अमीर होकर के तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम अपनी चीजें बेचो और भिक्षावृत्ति से। तो कहा कि अरे आप क्यों मजाक गरीब का उठाते हैं, हमारे पास बेचने को अगर कुछ रहता तो हम यहाँ भीख मांग रहे होते, दाता आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी दोनों हाथ अगर 5-5 हजार रुपये में बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा। 5-5 हजार रुपये में अपने दोनों हाथ बेच दो। वो नहीं तैयार हुआ, कहा चलो 10-10। मुख्यमंत्री भिक्षा निवृत्ति निवारण योजना के तहत आज जागरूकता के लिए यहाँ से टीम निकल रही है। टारगेट है कि लहेरियासराय बस स्टैंड और बाकी परिसर में भिक्षावृत्ति को दूर किया जाए। नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा भी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुति की गई है, जिसमें भिक्षावृत्ति की सभी बुराइयों को और उनके पुनर्वास के जितने भी संभावनाएं हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सहायक निदेशक जो नेहा हैं, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही मेहनत करके इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। हमारे साथ डालसा के सचिव जो हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और भिक्षावृत्ति की बुराई को हम लोग जिले से मिटाने में सफल होंगे।